नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हमारे साथ में है और एक ऐसी महिला जिसको मैं कहूँगी कि जो बाकी की महिलाओं को मंच प्रदान करती हैं और साथ ही साथ उनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करके उनको कह सकते हैं कि एक टीम लीडर की तरीके से और एक मार्गदर्शक की तरीके से आगे बढ़ाती है। तो सैमी जी हैं, सविता राणा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में और जबलपुर शहर संस्कारधानी में आके कैसा लग रहा है? नमस्कार सिमरन जी एंड आपका सादर अभिनंदन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम दोनों आपस में रूबरू हो रहे हैं और जबलपुर रॉक्स मेरे तो रग रग में है जबलपुर। और मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी खुशी भी व्यक्त नहीं कर सकती। इमोशनल पल है। इमोशनल पल है। और जैसे कि आपने नर्मदा भैया के बारे में बताया कि गंगा हो जमुना हो, उनके जा करके हम नहा करके स्नान करके मतलब जिसे कहते हैं पुण्य पाते हैं। और नर्मदा ऐसी मैया है जिनके मतलब दर्शन मात्र से ही हमारे मतलब मोक्ष जो हैं वो प्राप्ति हो जाती है और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं बहुत बार नर्मदा मैया के मतलब दर्शन करके आई हूँ और अपने पाप धो करके आई हूँ और लगता है कि आगे चल करके मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। और मैं लेस्ली त्रिपाठी और ऐश्वर्या उपाध्याय को भी ज़रूर कोशिश करूंगी कि गवारी घाट लेकर के जाऊं और उनको नर्मदा के दर्शन ज़रूर कराऊं। सिमरन जी, अभी तो नर्मदा जयंती आने वाली है, तो रात में जब आप लोग फ्री हो जाए तो बकायदा माता रानी के दर्शन करके आइएगा। जी 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 ज़रूर। और एक चीज दर्शकों बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल की वादियों से आई, जम्मू से भी इनका ताल्लुक है। तो पता नहीं क्या कनेक्शन हुआ इंद्र भगवान के, सुबह सुबह से बारिश शुरू हो गई और बारिश ही नहीं ओले भी पड़े, लेकिन उसके बाद इनका शो था तो थम भी गए और दिन भी खुल गया। तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद था। जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल सिमरन जी। कैसे शुरुआत हुई सैमी जी इस फील्ड की? हाँ जी सिमरन जी। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस बैकग्राउंड है। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं। माय डैड इज़ एन आर्मी ऑफिसर एंड देन my brother, he is in army. Then my husband is an army officer. सब लोग हम लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पंचुअलिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारे खून में दौड़ती है, रगों रगों में। और उसके बाद मेरा जो प्रोफेशन था वो टीचिंग प्रोफेशन था। सो आई वाज वर्किंग इन लखनऊ, मतलब सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल। तो मैंने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे जो चेयरपर्सन थी उन्होंने मेरे हर काम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मतलब इतना प्रोत्साहन शायद घर में आपकी माँ भी नहीं देगी जितना उन्होंने दिया। और उनका नाम भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, मिसेस पुष्पलता अग्रवाल। थैंक यू मदर मैम। आज मैं जो भी हूँ वो आप ही की बदौलत हूँ। अपने पेरेंट्स के बाद डेफिनेटली माता रानी के बाद आपका धन्यवाद करती हूँ। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि जो भी हम लोग स्कूल में इवेंट्स प्रोग्राम्स करते थे, मेरा लिखने में इंटरेस्ट था। तो वहीं से मतलब न्यूज़पेपर वालों ने मुझे अप्रोच किया। देन आई गॉट कनेक्टेड विद सत्यबंधु भारत, जो कि न्यूज़पेपर है। और फिर उसके बाद मुंबई ग्लोबल, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मुंबई ग्लोबल की मैं संपादक बनी और मुंबई ग्लोबल से ही मेरी जो शुरुआत है वहीं से हुई। उसके बाद ब्यूटी पैजेंट्स, वहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े जैसे ब्यूटी पैजेंट करवाए। मिसेस इंडिया ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। और जैसे मैंने अकेले नहीं, जैसे हमारे साथ ऑर्गेनाइजर्स थे तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। तो बट ये होता था कि कंटेस्टेंट लाना एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे ऑर्गेनाइज़र अगर कोई मेल है तो हर किसी को विश्वास नहीं होता है। तो दे मेड मी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। तो मेरी जो जर्नी थी वो वहीं से शुरू हुई। और उसके बाद मॉडलिंग फील्ड में हम आ गए। जर्नलिज्म में हम ऑलरेडी थे, तो वहीं पर हम लोगों ने क्या बोलते ब्यूटी पैजेंट की शुरुआत की। काफ़ी बड़े लेवल पे हमने ब्यूटी पैजेंट्स करवाए। हमारे शो में जैसे 75 ईयर ओल्ड कांता माँ करके हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और सबसे खुशी की बात ये थी कि वो प्रेम चोपड़ा साहब जो थे हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने खड़े होकर के उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेस्ली त्रिपाठी ने वो हमारा शो होस्ट किया था। तो मतलब ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे शोज़ किए। क्रूज़ में शो किया, फिर लखनऊ में हमने 5 स्टार में शो किया। उसमें हमने
ऑथर्स को प्रमोट किया, जैसे मॉडल्स के हाथ में किताबें दी डिफरेंट, तो मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ शो जो फर्स्ट टाइम हुआ था। मॉडल्स के हाथ में किताबें थी और उन्होंने किताबें पकड़ करके वॉक किया। उसका नाम बुकम लिटरेचर फेस ऑफ द ईयर था, और जिसकी विनर जो थी वो ऐश्वर्या उपाध्याय थी। वहीं पे ये विनर हुई, और वो इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें मतलब 5-6 कंट्रीज से लोग आए हुए थे, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो था उन सबको मैंने जोड़ के रखा हुआ था। मेयर थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबके पास इन्विटेशन वगैरह गए हुए थे, तो इट वाज अ ग्रैंड इवेंट। और फाइनली फिर ब्यूटी पैजेंट्स तो हम लोग करवाते ही करवाते हैं। उसके साथ जब कोरोना आया, कोरोना के वक्त में ऐसा हो गया कि जैसे कहते हैं सबके धंधे बंद हो गए, मतलब पैसा भी आना बंद हो गया, और सबसे ज़्यादा था सब लोग घर के अंदर, महिलाएं बहुत परेशान थी। तो ऑनलाइन ब्यूटी पैजेंट हमने स्टार्ट किया, और उसकी मैं फाउंडर और ऑर्गेनाइज़र हूँ, मिस मिसेस भारत, और जिसकी क्रिएटिव डायरेक्टर ऐश्वर्या उपाध्याय हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सीज़न रहा वो आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन वालों ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। तो उसी के तहत हम लोगों ने हज़ारों प्रोडक्ट्स जो थे उनको प्रमोट और सपोर्ट किया जो भारत के थे, और हमने जो फर्स्ट सीज़न किया वो आत्मनिर्भर भारत पे किया। सेकेंड सीज़न जो मैंने किया मिस प्रिंसेस भारत का, वो था हम कह सकते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, क्योंकि लोग जनरली ब्यूटी जो है वो चेहरे को मानते हैं, बट मेरे लिए अंदरूनी ब्यूटी बहुत मायने रखती है। तो वो मुझे ब्यूटी की डेफिनेशन को ब्रेक करना था। तो उसमें हमने जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जो वॉरियर्स थे, जो लड़कियां थी, उनको फेलिसिटेट किया क्राउन दे करके, और मिस मिसेस भारत का उनको विनर बनाया। तो ये सब मेरे साथ लेस्ली त्रिपाठी, ऐश्वर्या उपाध्याय उसमें जुड़े हुए थे। थर्ड सीज़न जो था हर बेटी है अनमोल के लिए किया, और चौथा सीज़न जो था वो हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है, वो हम लोगों ने स्पेशली एबल्ड हीरो जो कि दिव्यांग रहते हैं उनके लिए किया, क्योंकि वो रैम्प वॉक नहीं कर सकते हैं, तो उनको मिस मिसेस भारत विनर बनाया। और इसी तरीके से हमारी जर्नी चल रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग हमको अप्रोच करते हैं। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। सेलेक्टिव मैं इसलिए हूँ कि मेरे आसपास बहुत मॉडल्स होती हैं, तो हर दिन कोई ना कोई मतलब 10-20 मैसेज आना बनता है, बट मैं कहीं भी नहीं जुड़ती हूँ। वाई? बिकॉज आई एम सराउंडेड विद मॉडल्स, सो मैनी ब्यूटीज, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाती हूँ, तो मेरे बच्चे भी हैं, और जो ये मेरे को माँ ही बोलते हैं, तो आगे जुड़ने का मतलब है कि वो भी गलत इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। तो मेरा जो मेन एम रहता है वो एम रहता है कि पहले मैं जिस भी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हूँ वो सही इंसान हो, और हमारा जो है वो विमेन सपोर्टिंग विमेन, मेल्स का कोई रोल नहीं है। हार्डली 10% मेल्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मेरे एडिटर जर्नलिज्म वो 8 साल से हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो एक फैमिली की तरह है। Otherwise, my brand, it talks about humanity and compassion, and my mantra in life is खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी अदल जमाने के लिए। तो मैंने पहली बार एक ऐसी महिला देखी इन योर फील्ड जो कंप्लीट पैकेज है, मतलब नॉट ओनली फॉर ब्यूटी, इवन आपने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए भी किया, ओल्ड एज के लिए भी किया। वो एक्चुअली लोग ब्यूटी का सबसे पहले कहते हैं ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी पहले अगर बात होती है तो जस्ट लाइक योर आउटर फीचर्स मैम, नॉट ओनली योर इनर। यस, तो थैंक यू सो मच, मतलब फॉर अप्रिशिएटिंग। मैंने देखा, और दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं वो जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है, इसलिए डिसिप्लिन साथ में आपके जी मैम, और जो डिसिप्लिन है यही कारण है कि बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं और आपको माँ का जो है वो महत्व देते हैं। I'm really grateful and now I'm coming to the most important part of जबलपुर, जिसके लिए हम लोग इधर हैं। सबसे पहले मैं मनीषा गुप्ता जी का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। मनीषा, you are rocking, you are the star, you are the best and we are always there for you because you are doing it from core of your heart। आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े, ड्रेस जो हैं वो हमारी मॉडल्स ने, हमने पहने हुए हैं, ज्वेलरी हमने पहनी हुई है, और उसमें जो वर्क है वो हमको दिख रहा है। जो ये सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट फेस्ट है जो आप जिसकी ऑर्गेनाइज़र हो, मैं उसको मतलब दिल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर में एक, जैसे कहते हैं ना, विवाह हो रहा है, मतलब जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ा वो माहौल है, और उसको हम लोग मतलब अंदर से जब हम मनीषा जी के साथ जुड़े तो आप मानोगे नहीं, जब मुझे अपने सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करना था, जिसको भी अप्रोच करना था, मेरी एक इंटरनेशनल हीलर हैं
डॉक्टर आकांक्षा शर्मा एंड टुडे इज हर बर्थडे, शी लिव्स इन लंदन। सबसे पहले मैंने उनको अप्रोच किया ताकि कोई भी ऑब्स्टेकल इनके इवेंट में ना आए। तो मैंने उनसे टाइमिंग मांगा, मैंने बोला मैं कब मतलब अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ अप्रोच करूं, तो शी हैड गिवन मी टाइमिंग कि इस टाइम पे करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लकीली वो चीज़ें होती गई। एंड मनीषा, टुडे यू आर इमर्जिंग आउट एज अ विनर एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो होने वाला है और सब लोग रेडी हैं टू रॉक। And once again, thank you so much for having us, मतलब having me as a esteemed jury for the show। और बाकी हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं और अभी आपका अगला डेस्टिनेशन डेफिनेटली मुंबई है। चलते चलते क्योंकि मैंने बात की नरेंद्र मोदी जी की, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, आप हिमाचल से हैं, और अयोध्या की हमने बात की क्योंकि भगवान रामलला आ गए हैं अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। और उत्तराखंड में बहुत विवाद सा चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो मोदी जी के जो है कह सकते हैं एक तरीके से विरोधी भी हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि मुट्ठियां चाहे आप बांध ले कितनी, लेकिन अलग अलग है उंगली, तो मुट्ठियां बंध नहीं पाती हैं। और आज अगर मैं बात करूं 22 जनवरी की, तो सनातन जिस प्रकार से जागरूक हुआ, यूथ जिस प्रकार से जागरूक हुआ, और वो पल जब भगवान रामलला के सबने दर्शन किए तो आंखें सबकी भीग गई। और जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्या लगता है अब की बार नहीं, हर बार सिर्फ मोदी सरकार। और 400 नहीं, आई थिंक आगे चल के अगर 500 सीट भी हो जाएंगी तो 500 बार। आई एम रियली रियली मतलब यू नो ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, बिकॉज 2014 से पहले मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था बिल्कुल भी। बिकॉज या मतलब हम लोग आर्मी से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए मतलब एक तरीके से जो हमारी सोच होती है सबको एक साथ लेकर के चलो। लेकिन धीरे धीरे जब ये मोदी जी, योगी जी आए हैं, और आप मानिएगा मतलब जब हम उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में थे, बीजेपी की तरफ से मतलब जैसे हम जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बेटे पर्सनली हम लोग जानते हैं, मतलब नीरज जी को एंड ऑल दैट, उनके घर में भी गए थे जब आई गॉट दैट VIP कार्ड, मतलब जब योगी जी ने अपना वो लेना था, ओथ लेना था, तो राजनाथ जी के घर में गए थे। बट समहाउ आई कुडंट इंटरैक्ट विद हिम, और एक ऑफर भी आया था मतलब बीजेपी के लिए। बट या आई एम सोशल मीडिया हेड फॉर नमो फाउंडेशन, मैं लिखती हूँ बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ मतलब कि मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी के कार्य और उनके जिस तरीके के कार्य हैं, उनकी जो सोच है देश के प्रति, मैं बिल्कुल कायल हूँ। और मोदी जी इज़ लाइक माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, युग अवतार हैं। और योगी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, जिन्होंने देश की बिल्कुल जिसे कहते हैं ना दिशा और दशा ही बदल के रख दी है। सो मोदी जी हम सबके आदर्श हैं। मोदी जी की अगर मैं एक भाषण भी सुन लूँ तो मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और जिसे कहते हैं सपोज़ अगर मैं बीमार भी हूँ तो सिर्फ मुझे मोदी जी या योगी जी का भाषण सुनना है, सो वो मुझे आगे बढ़ाता है बिल्कुल जिसे कहते हैं। सो वी ऑल आर वेरी वेरी लकी टू हैव मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड देश जो है वो बिल्कुल सही हाथों में है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर मोदी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारियाँ। कई पल ऐसे आए जिसमें आप बहुत इमोशनल हो गई, और आज बच्चा ही क्या, बड़ा ही क्या, और महिलाएं क्या, सभी मोदी जी के फैन है, क्योंकि कर्म करके दिखाया है। और 2014 के बाद से रियल में लगने लगा कि वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं, उनका अग्रेसिव रूप भी देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े बड़े और कठिन डिसीजन लेंगे जो देश के लिए होंगे। और वाकई में हर एक फील्ड के लोगों के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से आप काम कर रही हैं, आपने उनकी बहुत सारी योजनाओं पे जो कह सकते हैं काम किया है, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, या बेटियों को बढ़ाने की बात कर लें। और इसलिए मैं कहती हूँ कि घर बेटे हैं हीरे तो मोती होती हैं बेटियाँ, और वो घर बड़े खुशनसीब जिस घर होती हैं बेटियाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। और आगे आपके जो भी पेजेंट्स होते रहें, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें
और भी नई नई लड़कियों को आप जो है मौका दें और एक मंच प्रदान करें। मैं सिमरन जी इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने हर फील्ड के मतलब महिला को प्लेटफॉर्म दिया है, तो अगले पेजेंट में आपका भी स्वागत है। मैं आपको भी अपने पेजेंट में मतलब जिसे कहते हैं निमंत्रण देती हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा इन्होंने लेज़ली त्रिपाठी ने आयशन राबिया जिनकी फाउंडर एंड ऑर्गेनाइज़र हैं शमीम यूनुस धमास्कर, वो मुंबई में हैं, तो हम लोगों का एसोसिएशन 7 साल पुराना है, लेकिन वो भी मोदी जी की सपोर्टर हैं और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब जिसे कहते हैं। तो हम लोग जो है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हम वुमेन को सपोर्ट कर सकें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे यकीन रखती हैं। तो आपका मुंबई में भी बहुत बहुत स्वागत है, और जहाँ पे मतलब हम हों तो सिमरन जी ज़रूर आएँ और ब्यूटी पैजेंट का आप ज़रूर हिस्सा बने। इट इज़ नॉट about only beauty, it is about about inner beauty and how you express yourself. So really मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और अगले पेजेंट में किसी भी तरीके से आपका मतलब आपको हमारा जो एक इनविटेशन है आप उसका ज़रूर हिस्सा बनेंगी, एंड यू विल बी देयर फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।